Good morning, students. In previous video, we have studied election campaign in Gopalpur Legislative Assembly and Representative. In this video, we will study political party. Political party को गवर्नमेंट फॉर्म करती है वर्क को इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए। पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक विचार वाले एक पार्टी में होते हैं। पार्टी पीपल्स के लिए पॉलिसीज बनाती है जिससे कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। पार्टीज का बिलीव होता है कि पुअर लोग इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है इसीलिए उनके पास बेरोज़गार है। सभी के पास सफिशिएंट लैंड मनी नहीं है जिससे कि वे अपना दिनचर्या अच्छे से चला सकें, और ये कारण है पॉवर्टी का। कुछ पार्टीज का मानना है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ रही है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण पॉवर्टी है। छत्तीसगढ़ में बहुत सी पार्टियां हैं, उनमें से ये निम्नलिखित हैं: भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एक्सेट्रा। ये पार्टियां कई तरह की इलेक्शन लड़ती हैं, जैसे लोकसभा इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट होते हैं उनका उम्र कम से कम 25 इयर्स ओल्ड होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, और जो लोग वोटर्स होते हैं जो वोटिंग करते हैं उनका उम्र कम से कम 18 इयर्स होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, और उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। 20 जनवरी को पूरा प्रदेश में इलेक्शन है और सुबह से पूरी तैयारी कर ली जाती है और मॉर्निंग में वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। लोग पोलिंग बूथ पर क्वे में खड़े हैं और इलेक्शन ऑफिसर्स अपने अपने सीट में बैठे हैं जिससे कि ये सभी कार्य सही से हो। वोटर्स वोट करने जाते हैं और सबसे पहले उनका नाम वोटर लिस्ट से मैच किया जाता है। जिनका नाम मैच हो जाता है उनके लेफ़्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के नेल पर इंडेलिएबल मार्क लगाया जाता है, और ये इंडेलिएबल मार्क वे होते हैं स्टूडेंट्स जब आपके मम्मी पापा वोट करने जाते हैं और जब वो रिटर्न होकर आते हैं तो उनके उंगली पर आप ब्लू कलर का निशान देखते हैं, उसी को इंडेलिएबल मार्क कहा जाता है। ये उसके बाद वोटर्स को रजिस्टर में साइन करने के लिए कहा जाता है, और लास्ट में उनको पोलिंग बूथ की ओर जो कॉर्नर में रहता है जाने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर कि वोट दे सके। यहाँ पर एक वुमेन वोटिंग कर रही है और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवेलेबल है। जो वोटर को वोट देना रहता है, जिस कैंडिडेट को वोट देने रहता है वह वहाँ पर नाम लिखा रहता है और उस नाम के आगे पार्टी का सिंबल होता है और उसके आगे बटन होता है। उस बटन को प्रेस करते ही कि वोटिंग हो जाती है, और इसी प्रकार पूरा प्रदेश में वोटिंग होता है। और इलेक्शन होने के 2 दिन के बाद वोट काउंटिंग होता है। वोट काउंटिंग गोपालपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में होता है। उस दिन सभी ये पीपल अपने टीवी के सामने बैठ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से कंस्टिट्यूएंसी से कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। लगभग दोपहर तक गोपालपुर कंस्टिट्यूएंसी का रिज़ल्ट आ जाता है और
पल्लवी बाई को 45,202 वोट्स मिलते हैं और राम प्रसाद को 40,502 वोट मिलते हैं और इस तरह से अदर पार्टीज को 5,000 से कम वोट मिलते हैं। पल्लवी बाई गोपालपुर कंस्टिट्यूएंसी से जीत जाती है। अब देखना है कि ये पूरा प्रदेश में किस पार्टी को कितना सीट प्राप्त हुए हैं। ये है पार्टीज के सीट जो मिले हैं। जैसे जनता मिशन पार्टी को 38 सीट मिले हैं, भारत पार्टी को 28 मिले हैं और अदर पार्टी को 3, इंडिपेंडेंट्स को 1 और इस तरह से जनता मिशन पार्टी को मेजोरिटी मिली है। मेजोरिटी उसे कहते हैं जिनको 50% से अधिक सीट मिले हों। पूरा प्रदेश में टोटल सीट 70 हैं और 70 के 50 35 होते हैं और जनता मिशन पार्टी को 35 से अधिक वोट मिले हैं, इसीलिए ये मेजोरिटी में है। जनता मिशन पार्टी 3 o'clock में मीटिंग रखती है जिसमें कि लीडर्स का चुनाव किया जाता है। 3 लीडर्स का नाम सामने आता है कि रवि प्रसाद, बहुरन बाई, पल्लवी बाई। करनाल शामपुर के एमएलए हैं और वे पल्लवी बाई को पार्टी के लीडर के रूप में नाम लेते हैं और बाकी ये कैंडिडेट समर्थन करते हैं और इस तरह से पल्लवी बाई पार्टी का लीडर बन जाती हैं। पूरा प्रदेश के गवर्नर जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए कॉल करते हैं और जनता मिशन पार्टी के लीडर पल्लवी बाई के गवर्नर के कॉल पर जाते हैं और गवर्नर उनको चीफ मिनिस्टर के लिए ओथ दिलाते हैं, यानी शपथ दिलाते हैं और इस तरह से पल्लवी बाई चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं। चीफ मिनिस्टर गवर्नर के सहयोग से और मिनिस्टर को ओथ दिलाती हैं और फिर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर मिलकर कैबिनेट बनाते हैं और इस तरह से सरकार बन जाता है और यह सरकार तब तक रहता है जब तक से इनके पास मेजोरिटी रहती है और अदर पार्टी जैसे भारत पार्टी, अदर पार्टी, इंडिपेंडेंट्स, ये लोग अपोजिशन में बैठते हैं।